Good morning, students. Let's start the last topic of this chapter, that is solution. Students, कल हमने solute और solvent के बारे में पढ़ा था. जैसे दोबारा बता देती हूँ, solute क्या होता है, जो कि एक लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है. जैसे कि सॉल्ट क्या है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो सॉल्ट को क्या बोलेंगे, सोल्यूट. ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, जैसे शुगर हो गया, ठीक है. और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं. और सॉल्वेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसमें कि सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है. मतलब सॉल्ट किस में डिज़ोल्व हुआ है, जैसे हमने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया है, ठीक है. तो जो वाटर है वो क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है. और जो सॉल्ट होगा उसमें क्या होगा, सॉल्यूट, ठीक है. नाउ सोल्यूशन. अब सोल्यूशन के लिए आपको दोनों का पता होना ज़रूरी है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है. अब जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो उनका जो मिक्सचर है, ठीक है, उनको बोला जाता है सोल्यूशन. एंड द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्स द सॉल्ट सोल्यूशन. जब हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो कौन सा होता है, सॉल्ट सोल्यूशन. द मैक्सिमम मास ऑफ अ सोल्यूट इन द ग्राम्स विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन द 100 gram of the solvent at a given temperature is called it solubility. This is a definition of solubility कि जो मैक्सिमम मास है सोल्यूट का ग्राम्स में, जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, डेट इज़ 100 ग्राम्स, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर, उसको क्या बोला जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी. ठीक, मतलब इसमें ये बताएगा कितना जो है सॉल्यूट जो है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो है डिज़ोल्व हो सकता है. तो जितना मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी. ठीक, उसके बाद अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम मोर सोल्यूट जो है, मतलब एक हद से ज़्यादा सोल्यूट जो डिज़ोल्व ना कर सकें, तो उसको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड solution. More solute cannot be dissolved, can be in which more solute can be dissolved, उसको बोला जाएगा unsaturated solution. और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ़ यू कीप ऑन एडिंग सॉल्ट टू द वाटर तो इवेंचुअली एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे आप और सॉल्ट जो है उसको वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर पाओगे, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट. और सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है. इन विच अ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ये इसकी डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, मोर सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है. और अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि नो मोर सोल्यूट जो है वो एक हद से ज़्यादा एक हद से ज़्यादा जो है सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व ना हो सके, ठीक है. एक जब आप ऐड करते जाओगे तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब उसमें उस सोल्यूशन के अंदर वो सोल्यूट जो है घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है. तो वो स्टेट जो सैचुरेटेड स्टेट होगी और सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन. उसके बाद है एक्टिविटी 10. इसमें आपको क्या करना है, 100 ml वाटर लेना है एक बीकर में, ठीक है. उसमें सॉल्ट 1 टीस्पून फुल सॉल्ट डालना है, फिर उसको स्टिर करना है, अच्छे से उसको हिलाना है ताकि सॉल्ट जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाए. नाउ ऐड अनदर टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर. फिर एक और स्पून डालो उसमें सॉल्ट का, उसको फिर से हिलाओ. आप क्या नोटिस करोगे, जब आपने कुछ टीस्पून फुल्स उसमें बार बार से ऐड किए, ठीक है, आफ्टर एडिंग अ फ्यू टीस्पून ऑफ सॉल्ट, अब उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को ना हीट करो, ठीक है, गर्म करना है. तो अब क्या देखोगे, डज द सॉल्ट डिज़ोल्व नाउ, अब जो सॉल्ट है उसमें डिज़ोल्व होगा. एड अनदर टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू इट, डज द सॉल्ट डिज़ोल्व नाउ, फिर उसमें एक और चम्मच डाल के देखना क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो. उसमें इतना सॉल्ट डाली जाओ और देखना कि क्या उसको वो हिलाने से या फिर हीट करने से उसमें डिज़ोल्व होता है. तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट मोर सॉल्ट डिज़ोल्व्स ऑन हीटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो आप क्या देखोगे कि जब आप स्टिर करने से वो जो है डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, फिर हम उसको हीट करके उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे. तो जब हम हीट करेंगे तो वो जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है. वी कैन से दैट द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. तो यहाँ से हमें ये पता लगा
ये किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, मतलब उसमें कोई चीज़ घोलना जो है कब इजी हो जाता है, जब हम उसको हीट करते हैं, मतलब जब उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, मतलब जैसे ठंडा पानी हो उसमें चीनी नहीं घुलती ना, और उसी पानी को अगर हम गर्म करें तो उसमें चीनी घुल जाएगी। ठीक है। सो नाउ एक्टिविटी 11, प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, सॉल्ट को पानी में घोल के हीट द सोल्यूशन, फिर उसको हीट करना है, फिर उसमें और सॉल्ट स्मॉल अमाउंट्स में डालना है। ठीक है। और तब तक उसको हिलाते रहना है जब तक कि वो सारा सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। अब उस सोल्यूशन को, ठीक है, आपने चाइना डिश में डालना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक है। सॉलिड सॉल्ट अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ द चाइना डिश। आप क्या देखोगे, जो सॉल्ट था, सॉलिड सॉल्ट मतलब जो घुला ही नहीं, वो चाइना डिश के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। दिस शोज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डिक्रीजेज इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज। यहाँ से हमने उसको पानी को ठंडा किया था ना, तो यहाँ से यही पता लगेगा कि जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो जो सॉल्युबिलिटी थी सॉल्यूट की, मतलब सॉल्ट की वाटर में घुलने की जो सॉल्युबिलिटी थी वो कम हो गई। ठीक। Now water can dissolve many substances. This is important definition student. Universal solvent कि वाटर जो होता है वो अपने में बहुत सारे सब्सटेंसेस को जो है वो घोल सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड एंड इवन गैसेस को भी डिज़ोल्व कर सकता है। इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। डज सेम अमाउंट ऑफ द वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं, सेम अमाउंट का वाटर जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को इक्वली डिजॉल्व करता है। नो स्टूडेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ ऑल डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। अब किसी चीज़ को कम पानी चाहिए होता है तो किसी चीज़ को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो डिफरेंट सब्सटेंस को डिफरेंट अमाउंट में वाटर जो है वो डिजॉल्व करता है। ओके। ना एक्टिविटी 12 है, ब्रिंग एटलीस्ट 7 to 8 टीस्पूनफुल्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टू द क्लास। स्टूडेंट आपको 7-8 टीस्पूनफुल्स, ठीक है, इन 3 चीज़ों के जो है क्लास में लेके आने। क्लास में तो क्या लाओगे, आप ऐसे ही देख लो, शुगर, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर, इन 3 चीज़ों के, ठीक है, 7-8 टीस्पूनफुल्स आपको लेने हैं। नाउ टेक द सेपरेट बीकर्स एंड फिल इक्वल अमाउंट से 100 ml ऑफ वाटर इन द ईच बीकर। अब आपको 3 सेपरेट बीकर्स लेने हैं और उन तीनों में 100 ml वाटर डालना है। फर्स्ट बीकर में आपको शुगर डालनी है 1 चम्मच, स्टिर द शुगर डिजॉल्व, फिर उसको अच्छे से हिलाना तब जब तक कि शुगर डिजॉल्व नहीं हो जाती। कीप ऑन एडिंग मोर शुगर टू दिस मिक्सचर 1 टीस्पून एट अ टाइम, मतलब 1-1 चम्मच डालना है और उसको हिलाते रहना है टिल यू गेट द सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब तक कि उसमें चीनी घुलना बंद ना हो जाए, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ काउंट द नंबर ऑफ टीस्पूनफुल्स ऑफ शुगर एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। और आपको ये भी काउंट करते रहना साथ साथ में कि आपने कितने टीस्पूनफुल शुगर डाली थी उस 100 ml में, जब तक कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन गया। फिर यही एक्टिविटी जो है आपको सॉल्ट के साथ और बेकिंग पाउडर के साथ करनी है, और फिर आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा कि जो टीस्पूनफुल्स हैं शुगर के आपने डाले टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन वो अलग होंगे, जो सॉल्ट के टीस्पूनफुल्स होंगे वो अलग होंगे और बेकिंग पाउडर के अलग होंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये देखो, यू विल फाइंड दैट द वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द डिफरेंट अमाउंट। इस एक्टिविटी से आपको यही कंक्लूड करोगे, यही आपको मिलेगा कि जो वाटर है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट अमाउंट में डिजॉल्व करता है। ठीक। लेट अस नाउ सेपरेट अ मिक्सचर यूजिंग द मोर देन वन मेथड ऑफ द सेपरेशन। अब हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, कैसे कर सकते हैं, देखो, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। अगर आपको सैंड और शुगर का मिक्सचर सेपरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ चाइना डिश एंड मिक्स सम सैंड एंड शुगर इन इट। ठीक है, आपको एक चाइना डिश लेनी है, ठीक है, और उसमें कुछ सैंड और शुगर को मिक्स करना है। फिर उस मिक्सचर को आपको बीकर में डालना है और उसमें कुछ पानी डालना है, उसको हिला देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डज द शुगर डिजॉल्व इन द वाटर, क्या पानी में शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी। ठीक है। नाउ फिल्टर द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर। फिर उस मिक्सचर को, ठीक है, फिल्टर पेपर की हेल्प से आपने जो है वो छानना है। ठीक है। नाउ सैंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर एज अ रेजिड्यू वाइल द वाटर कंटेनिंग द शुगर फ्लोज डाउन कलेक्ट इन द बीकर एज फिल्टरेड। अब आपको पता है कि सैंड तो पानी में घुलती नहीं है तो वो नीचे बैठ जाएगी, जब हम उसको
अलग करेंगे, फिल्टर पेपर से छानेंगे स्टूडेंट्स, तो वो सैंड एज अ रेजिड्यू पेपर के ऊपर ही रह जाएगी, और जो वाटर जिसमें हमने शुगर मिक्स किया था वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा और हम उसको एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इस बीकर में से शुगर, इस वाटर में से शुगर को अलग करना है। हाउ कैन यू नाउ गेट द शुगर बैक फ्रॉम द वाटर? उस बीकर को आपको हीट करना है, ठीक है, शुगर और वाटर को। तो आप क्या करोगे, जब आप हीट करोगे तो पानी सारा आपने धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा। अब एक मेटल प्लेट लो और होल्ड इट जस्ट अबव द बीकर। एक मेटल प्लेट लेके उस बीकर के ऊपर रखनी है। यू विल फाइंड दैट द वाटर वेपर्स गेट कूल्ड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड मेटल प्लेट। आप देखोगे कि जब वाटर जो है उस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, तो मेटल प्लेट तो ठंडी है तो वो ठंडे हो जाएंगे। जो वेपर्स जो गर्म होके पानी के जो वाष्प हैं, वेपर्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे एंड चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर। ये तो आप घर में भी देखते हो कि आप पानी गर्म कर रहे हो, उसके ऊपर अगर आप प्लेट दे दोगे तो उसके ऊपर जो है आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आती है, वो क्या होते हैं, वाटर वेपर्स ही होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू द लिक्विड वाटर। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को लिक्विड में वापस चेंज करते हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ बॉइल्ड, शुगर विल बी लेफ्ट इन द बीकर। जब सारा पानी ही बॉइल्ड हो जाएगा तो जो बीकर में बचेगा वो क्या होगी, सिर्फ शुगर। सो हम फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन के प्रोसेस से सैंड और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट करने? डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है जिसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है जब चाय बनती है, तो चाय में से चाय पत्ती के दानों को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड, हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन की, हम उसको फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर बाय कीपिंग इन द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इवेपोरेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो सॉल्ट है उसको हम शैलो पिट्स मतलब जो ज़्यादा गड्ढे गहरे नहीं होते, ठीक है, उनमें सी वाटर डालते हैं और उसको काफ़ी देर तक सन में रखते हैं, सन से हीट से वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये एग्जांपल है इवेपोरेशन की। टू वॉश पल्सेस एंड वेजिटेबल्स बाय कीपिंग देम इन वाटर एंड देन ड्रेन आउट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। स्टूडेंट पल्सेस को या वेजिटेबल्स को हम जब वॉश करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें पानी डालते हैं। पानी से क्या होगा, जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाती है, वो सेडिमेंटेशन हो गया। और जब हम उस पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं तो डैट इज़ द डिकेंटेशन। ठीक है, उसके बाद रिमूविंग स्मॉल स्टोन्स एंड फ्रॉम पल्सेस एंड राइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द हैंड पिकिंग। जैसे ये भी है, हम अपने घर में राइस बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसमें से स्टोन्स वगैरह पिक करते हैं अपने हैंड से ही, सो दैट प्रोसेस इज हैंड पिकिंग। एंड लास्ट वन इज कीपिंग वाटर इन अ पिक्चर टू सेटल डाउन इम्प्योरिटीज इन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटेशन। जब हम घड़े में पानी भर के रखते हैं ताकि उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाए, वो किसकी एग्जांपल होती है, सेडिमेंटेशन की। कि सेडिमेंट जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस वाज योर चैप्टर।